हेलो गाइज, आपका स्वागत है रेवन एनिमे एक्सप्लेन पर। आज हम देखने वाले हैं डेविल में क्राई का सीजन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका में वेटिकन सिटी के अंदर एक म्यूजियम है जिसका नाम वेटिकन म्यूजियम होता है। उस म्यूजियम में कुछ डकैत चोरी करने के इरादे से आए होते हैं। वो चोर वहां के कैमरा भी हैक कर लेते हैं और उसकी दीवार तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। जैसे वो अंदर घुसते हैं वो सारे गार्ड्स को मार देते हैं। सारे गार्ड्स को मारने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम के अंदर उन्हें बेशकीमती चीजें मिलती है जो कि हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी से भरी होती है। वो चोर खुशी से लूट रहे होते हैं कि उन्हें पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उन्हें एक 6 फीट का रहस्यमय प्राणी दिखता है जिसने व्हाइट रैबिट का मास्क पहना होता है, जिसके गले में ब्लू स्टोन होता है और आंखें लाल होती है। चोर हैरान होकर जल्दी से अपनी बंदूक उस पर तान देते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आए। लेकिन व्हाइट रैबिट हाथ ऊपर करके उन पर हंसते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम 4 हटे-कटे चोर ये मामूली से पत्थर चुरा रहे हो जिनकी कीमत बस 2.5 मिलियन है। व्हाइट रैबिट एक कांच पे हाथ रखकर बोलता है, अगर तुम चाहो तो ऐसा एक अजूबा भी चुरा सकते हो जो बेमिसाल और बेशकीमती है। चोर चकित होकर पूछते हैं कि 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता है कि इस चोरी के हमें 2.5 मिलियन मिलने वाले हैं। व्हाइट रैबिट मुस्कुराते हुए बोलता है, वो ऑफर मैंने ही तुम्हें दिया था। और चोरों को पता चलता है कि उन्हें ये म्यूजियम में चोरी करने के लिए जिस अननोन पर्सन ने कहा था वो कोई और नहीं व्हाइट रैबिट ही है। और ये बोलते ही व्हाइट रैबिट वो कांच तोड़कर उसके अंदर की एक तलवार निकालता है जिससे पूरी म्यूजियम में अलार्म बजने लगता है और सारे गार्ड्स एक्टिव होकर म्यूजियम के सेंटर तरफ भागते हैं। तभी व्हाइट रैबिट तलवार को हवा में उठाकर बोलता है कि ये है फोर्स एज डीमन नाइट स्पार्दा की महान तलवार जो कि हेल का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। यहाँ पे रैबिट के कुछ बातों से पता चलता है कि उसे इंसान कुछ खास पसंद नहीं है। उन चोरों में से एक चोर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जो चाहिए वो ले जा, लेकिन तूने जो कीमत देने का वादा किया है वो कीमत देने के बाद। और यहाँ पे व्हाइट रैबिट बड़ी डरावनी और धीमी आवाज में बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें वो कीमत जरूर मिलेगी जिससे मैंने वादा किया था। ये बोलते ही व्हाइट रैबिट सीधा पीछे मुड़ता है और उसके हाथ में जो तलवार होती है उसी से उस चोर की गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर देता है। वो वार इतना तेज था कि सिर धड़ से अलग होकर सीधा उन चोरों के पैरों के पास जा गिरा, जिसे देखकर बाकी के चोर डर के मारे व्हाइट रैबिट पे गन से फायर कर देते हैं। लेकिन व्हाइट रैबिट डेविल स्माइल के साथ बड़ी आसानी से सारे बुलेट्स को डॉज करके उन चोरों को मरवा देता है। और जैसे वो चोरों का पूरी तरह से मार देता है वहां पे म्यूजियम के गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स भी वो नजारा, मौत का तांडव देखकर डर जाते हैं। और व्हाइट रैबिट बोलता है कि आज हम खड़े हैं इस दहलीज पर जिसका नाम है डीमन युग, और जल्दी ही मैं तुम्हारी प्यारी दुनिया को तबाह करने वाला हूं जिससे तुम देख नहीं पाओगे। और ये कहते ही वो उसके हाथ में जो रिमोट होता है वो उसे दबा देता है। जैसे ही बटन दबाने के बाद म्यूजियम के चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, सब जगह आग लग जाती है और सारे गार्ड्स इधर उधर भागते हुए उसी आग में जल के मर जाते हैं। लेकिन व्हाइट रैबिट वहीं पर खड़ा एक डेविल भरी स्माइल देता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है वेटिकन सिटी के स्ट्रीट पर जहां एक औरत अपने बच्चे को घर ले जा रही होती है। वहीं पे उसे एक आदमी का धक्का लगते ही उसका सामान नीचे गिर जाता है और वो सामान समेट ही रही थी तभी उसका बच्चा अचानक से गायब हो जाता है और कुछ ही पल में वापस भी आ जाता है। लेकिन इस बार उसका बच्चा कुछ अजीब लग रहा था। वो बच्चा अपने हाथ का खिलौना एक सुनसान अंधेरे गली में फेंक देता है, जिसको देखकर उसकी माँ उस खिलौने को लेने को उसी अंधेरे गली में जाती है। और जैसे ही वो खिलौना उठाती है उसे एहसास होता है कि कोई तो उसके आसपास है। वो डर जाती है और जैसे वो पीछे मुड़कर जाने ही वाली होती है कि पीछे से कोई चीज सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है और वो औरत डर के मारे जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख कोई सुन लेता है और हम यहाँ देखते हैं कि उस औरत का गला किसी डरावने डेमन ने पकड़ा होता है और उसके साथ और भी 2 डेमन होते हैं। वो औरत बोलती है कि प्लीज मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्ची को कुछ मत करना। और वो डेमन बोलता है कौन सी बच्ची। और ये बोलते ही वो उस औरत पे हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से कोई डेमन पर गोली चला देता है जिसे डेमन को डैमेज होता है। ये कोई और नहीं हमारी कहानी का हीरो होता है जिसका नाम है डाटे। ये बड़े आसानी से उन डीमंस के साथ फाइट करता है। ऐसा लगता है कि डीमंस के साथ लड़ना उसका रोज का काम है। डीमंस को आसानी से खत्म करने के बाद वो औरत हाफते हुए डाटे के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। डाटे उससे बात ही कर रहा होता है कि उसे पीछे से कुछ आता हुआ महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब वो छोटे बच्चे के पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक डेमन है जो अपने डेमन फॉर्म में है। वो बच्चा सीधा डाटे के गले का लॉकेट पकड़ लेता है और डाटे उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। जैसे ही डाटे खुद को उस डेमन से छुड़ाता है वो सीधा उस डेमन पर बंदूक तान देता है। तभी बच्चे की माँ पीछे से उसे पकड़ लेती है
और कहती है, रुको, ये मेरा बेटा है, इसे क्यों मार रहे हो? डाटे कहता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, एक डेमन है। लेकिन वो औरत कुछ नहीं सुनती। फौरन अपने हाथ में जो बैग होता है उससे डाटे के मुंह पर मारती है और बच्चे को लेकर भाग जाती है। कैसा हीरो है, थोड़ी देर पहले इतने पावरफुल डेमन्स को मार रहा था और अब एक मामूली औरत के बैग से ही गिर गया। जैसे ही डाटे को कुछ समझ आता है और वो लड़की का पीछा करने लगता है, उससे पहले ही वो लड़की भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है टीवी न्यूज पर। टीवी न्यूज में बताया जाता है कि उसी रात म्यूजियम पर जो हमला हुआ था उसकी एक फुटेज सामने आई है। उस फुटेज में म्यूजियम के ऊपर एक डेमन दिखाई देता है जिसके पंख और हाथ में एक तलवार होती है। कुछ न्यूज रिपोर्टर इसे टेररिस्ट अटैक बताते हैं, जबकि कुछ चैनल और रेडियो वाले कहते हैं कि ये डेमन अटैक था, शायद हेल से आया हुआ। कुछ लोगों को ये फेक लगता है और वो इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग रखी होती है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वैज्ञानिक और कुछ डॉक्टर शामिल होते हैं। उनमें से एक डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर फिशर। डॉक्टर फिशर बताते हैं कि वो डार्क कॉम नाम की संस्था चलाते हैं। इस संस्था की वजह से उन्हें डेमन डीएनए की संरचना पता है। डार्क कॉम का मतलब है डार्क रियल्म कमांड, यानी एंटी डेमन स्क्वाड, जो डेमन्स के खिलाफ लड़ती है और जिसे सरकार चलाती है। डॉक्टर फिशर बताते हैं कि ह्यूमन और डेमन का डीएनए लगभग एक जैसा होता है, लेकिन हिल की दुनिया में रहने के कारण डेमन्स का डीएनए इवॉल्व हो चुका है ताकि वो वहां के वातावरण में एडजस्ट कर सके। मीटिंग में बैठे लोगों को हिल के अस्तित्व पर भरोसा नहीं होता। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड, हेल, के बीच एक क्वांटम ब्रिज है। इस ब्रिज को क्वांटम इंटरफेरेंस रोकती है, लेकिन कभी कभी इसके बीच छोटे छोटे पोर्टल खुल जाते हैं जिनसे छोटे मोटे डेमन आ सकते हैं। हालांकि ये पोर्टल बहुत अस्थिर होते हैं, इसलिए बड़े डेमन नहीं आ पाते। तभी पता चलता है कि डार्क कॉम वाइस प्रेसिडेंट विलियम बेंस की कंपनी है जो डायमेंशन सिक्योरिटी संभालती है। तभी एक व्यक्ति मीटिंग में एक सीडी लेकर आता है। उसमें व्हाइट रैबिट और म्यूजियम वाली लड़ाई की रिकॉर्डिंग होती है। वो बताता है कि जल्द ही हेल के गेट खुलने वाले हैं और अगर किसी को उसे रोकना है तो एक डेमन हंटर ढूंढना होगा। प्रेसिडेंट को व्हाइट रैबिट की बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को पूरा विश्वास होता है। इसलिए प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहते और वाइस प्रेसिडेंट आदेश देते हैं कि सारे डेमन हंटर्स को पकड़ा जाए। इसी बीच हम देखते हैं कि डाटे एक आइसक्रीम पार्लर में आया होता है। वहां की लड़की पहले से उसकी पसंदीदा आइसक्रीम तैयार रखती है और उस पर लाइन भी मारती है, लेकिन सख्त लौंडा होने के कारण डाटे उसे इग्नोर करता है। अचानक डाटे को कुछ महसूस होता है। एक ट्रक रेस्टोरेंट की ओर तेजी से आ रहा होता है। वो तुरंत वहां बैठे लोगों को बचा लेता है, लेकिन ट्रक के अंदर घुसने से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। डाटे सबको बाहर जाने को कहता है और खुद भी निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान हो जाता है, ये नहीं हो सकता, तुम अभी भी जिंदा हो। तभी उसका भाई उस पर हमला करता है और डाटे समझ जाता है कि ये उसका भाई नहीं बल्कि वही डेमन शेपशिफ्टर है जो पहले बच्चे के रूप में था। उस डेमन का नाम है प्लाज्मा। अब डाटे और प्लाज्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। डाटे अपनी पूरी ताकत से बंदूकों से हमला करता है, लेकिन प्लाज्मा को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो डाटे को पकड़कर उसका लॉकेट छीन लेता है। डाटे अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से खुद को छुड़ाता है, एक जोरदार मुक्का मारता है, अपना लॉकेट वापस लेता है और प्लाज्मा की बुरी तरह पिटाई कर देता है। वो पूछता है, तुम मेरे लॉकेट के पीछे क्यों पड़े हो? तभी प्लाज्मा भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाटे की बंदूक टूट चुकी होती है और वो डेमन वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे डेमन हंटर से व्हाइट रैबिट के बारे में पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि एक आदमी है जो डेमन हंटर्स और मशीनरी का ब्रोकर है, नाम एंजो फेरेनॉफ। वो बताता है कि एंजो कुछ दिन पहले ही व्हाइट रैबिट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा वो नशे में है। फिर पुलिस एंजो को पकड़ कर लाती है और पूछताछ के दौरान पता चलता है कि व्हाइट रैबिट खुद उसके ऑफिस आया था, कुछ डेमन्स की सुपारी लेकर। एंजो बताता है कि वेस्ट में कुछ डेमन ज्यादा एक्टिव हो गए थे, लोगों के सामने आने लगे थे, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी था। व्हाइट रैबिट ने इस काम के लिए बहुत पैसे दिए, लेकिन एक शर्त रखी, काम सिर्फ एक ही डेमन हंटर करेगा, और वो था डांटे। डॉक्टर फिशर और वाइस प्रेसिडेंट डांटे की जानकारी निकालते हैं। पता चलता है कि उसका कोई सरनेम नहीं, वो बेहतरीन डेमन हंटर है। उसकी माँ और भाई एक डेविल के हाथों मारे गए थे और उसके पिता का कोई पता नहीं। डांटे ने अपने पिछले 5 काम अधूरे छोड़े थे क्योंकि वो काम करते करते बोर हो गया था। तभी वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि व्हाइट रैबिट को पकड़ने भेजे गए सैनिकों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा। फिर वो एंजो से पूछते हैं कि क्या उसे स्पर्धा की तलवार के बारे में कुछ पता है। एंजो बताता है कि स्पर्धा एक प्राचीन डेमन था जिसने इंसानों के साथ मिलकर डेमन्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। उसने दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध को रोकने के लिए अपनी तलवार और एक जादुई अमुलेट की शक्ति का इस्तेमाल किया था। स्पर्धा ने उस अमुलेट को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए।
डॉक्टर फिशर बताते हैं कि वही अमुलेट क्वांटम ट्रांसमीटर है, जिसके दो हिस्से दो सिग्नल पैदा करते हैं, और स्पर्धा की तलवार उनकी डिकोडर है। अगर किसी ने उन हिस्सों को जोड़कर तलवार में लगा दिया तो सिग्नल ट्रांसमिशन रुक जाएगा और हेल्प का रास्ता खुल जाएगा। डॉक्टर फिशर चेतावनी देते हैं कि अगर डीमंस हमारी दुनिया में आ गए तो चारों तरफ तबाही ही तबाही मच जाएगी और मानव जाति का नामो निशान तक मिट जाएगा। लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट दृढ़ता से कहते हैं, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने डार्क कॉम बनाया है, जो हमें शैतानी ताकतों से बचाएगा। यहां हमें पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी है। वे मानते हैं कि दुनिया को खत्म होने से बचाने की आखिरी उम्मीद यही है। लेकिन डॉक्टर फिशर बताते हैं कि तलवार को सक्रिय करने के लिए व्हाइट रैबिट को एम्यूलेट के दोनों टुकड़ों की जरूरत होगी। वाइस प्रेसिडेंट एक तस्वीर देखकर कहते हैं, व्हाइट रैबिट के पास पहले से ही एम्यूलेट का एक टुकड़ा है, उसे बस दूसरा टुकड़ा हासिल करना है। तभी व्हाइट रैबिट को मारने के लिए भेजे गए सैनिकों में से एक सैनिक वहां लौट कर आता है। वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं, तुम्हारे चेहरे का यह हाल किसने किया? सैनिक जवाब देता है, व्हाइट रैबिट ने अपने पंजों से मुझ पर वार किया था। मैं किसी तरह बच निकला, लेकिन बाकी सब मर गए। वो आगे बताता है, मैंने देखा कि व्हाइट रैबिट बहुत गुस्से में था, क्योंकि एम्यूलेट का दूसरा टुकड़ा उसे मिलने ही वाला था, लेकिन उसका प्लान असफल हो गया। वाइस प्रेसिडेंट उत्सुकता से पूछते हैं, बताओ उसका प्लान क्या था? सैनिक जवाब देता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हंटर को व्हाइट रैबिट ने यह काम सौंपा था उसी के पास एम्यूलेट का दूसरा टुकड़ा है। यह सुनकर वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर फिशर को अचानक समझ आता है कि एम्यूलेट का दूसरा टुकड़ा किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे नायक दांटे के पास है। फिर हमारा ध्यान दांटे की ओर जाता है, जो इन सब घटनाओं से पूरी तरह अनजान है। वो अपने घर में नाच गाना कर रहा है। वो इतने मुश्किल डांस मूव्स करता है, लेकिन डांस का रिजल्ट सिर्फ डी आता है। इस बुरे रिजल्ट को देखकर वो वही बेहोश हो जाता है और तभी उसका एम्यूलेट चमक उठता है। और यहीं पर डेविल में क्राई के सीजन 1 का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने वालों के लिए एक खास खबर है। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको फ्री शाउट आउट के साथ साथ सम्मान और एक्सक्लूसिव एनीम वीडियोस देखने का मौका मिलेगा, वो भी सबसे पहले। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।